हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। यहाँ पे जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2025 के एडवर्टाइजमेंट नंबर 34/4/2025 है। इसका क्लोजिंग डेट हो जाएगा 5 मई 2025 को रात 12 बजे, और फ़ी पेमेंट का भी लास्ट डेट रहेगा उसी दिन। और यहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन जैसे क्या है इनवाइट करता है। एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे फॉर रिक्वायरमेंट वेरियस पोस्ट, अलग अलग पोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बी फिल्ड अप थ्रू द HP एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025। जैसा कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इंस्ट्रक्शन है, एक बार अच्छे से रीड कर लेना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जैसे कि रीड कर लेना अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड OTR में जो भी यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे जैसे कि 10 का सर्टिफिकेट, बैचलर से डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ मार्कशीट ऑफ ऑल योर ये कंबाइन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट डिटेल जैसे कि नेम ऑफ द डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, नेम ऑफ पोस्ट है, पे स्केल आपका क्या है, इसके बाद कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है यहाँ पे आपको सब देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन आपका क्या है, जैसे कि मस्ट बी इंडियन होना चाहिए। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अ कैंडिडेट मस्ट पोसेस अ बैचलर डिग्री और इट इक्विवेलेंट ऑफ इट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री कैन होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एट सच क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ विच would be eligible to appear at least at this examination but has not been informed of result may apply for admissions to this application। आपके पास जैसे कि ये कैंडिडेट के पास होना चाहिए। अ कैंडिडेट हु इंटेंड टू अपीयर सच क्वालिफिकेशंस में ऑल्सो अप्लाई, जो अभी अपीयर कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद थर्ड में लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव पास द फाइनल प्रोबेशन MBBS और एनी अदर मेडिकल एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट बट हैव नॉट कंप्लीटेड, बट वो कंप्लीट नहीं किए हैं देयर इंटर्नशिप बाय द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म हैज एग्जामिनेशन विल बी प्रोविजनस एडमिटेड टू एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड they submitted along with their application a copy of certificate from university institutes that they had passed the final provisional medical examination. In such case the candidate will be required to proceed at the time of their personality test original degree of certificate from the concerned competent authority। एज लिमिट कितना होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 21 ईयर दिया हुआ है, और जैसे कि एंड मस्ट नॉट हैव 35 ईयर, आपको उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको एज रिलैक्सेशन लेना रहेगा, यहाँ पे जैसे कि सब लिखा रहेगा। इसके बाद आपको ये नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ही आपको जैसे कि फॉर्म अप्लाई लिंक भी आपको डायरेक्ट लिंक रहेगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जैसे कि नीचे जाना, नीचे जाने के बाद यहाँ पे रजिस्टर एप्लीकेशन साइन पे आप साइन अप क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा। यहाँ पे 10 सेकेंड में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी कैंडिडेट का, यहाँ पे मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे जैसे कि विच वॉज योर फर्स्ट पेट आपको ये दे सकते हो, या आप चाइल्डहुड फ्रेंड नेम आप यहाँ पे दे सकते हो, जो भी आपका रहेगा यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको जैसे कि आपको मिनिमम 8 डिजिट का बना लेना है, इस प्रकार का, जैसे कि बड़ा है, छोटा, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। आपको ये जो 4 प्रकार के मैंने आपको अलग अलग बताया, इस प्रकार का आपको 8 डिजिट का बना लेना है। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे जैसे कि कर देना। ये जो कैप्चा दिया है कैप्चा फिल करके आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करना। रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद नीचे यू आर रिक्वायर्ड टू एक्टिव योर अकाउंट, आपको अकाउंट पे जैसे कि आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा, उसको एक्टिव करना रहेगा। यहाँ पे आप क्लिक करना रिसेंट ईमेल आईडी पे आप यहाँ पे जैसे कि कंफर्मेशन कोड आएगा उसको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि जब यहाँ पे आपका यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कहाँ से लिंक मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको OTP आपके मोबाइल नंबर पे आया रहेगा। आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फ्रॉम HP
पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे आपको लॉगिंग पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप लॉगिंग पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल के, यहाँ पे जैसे कि यूज़र आईडी ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिंग पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे लॉगिंग पे क्लिक कर लेते हो यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, थर्ड में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोर्थ में अपलोड करना रहेगा आपका इमेज और सिग्नेचर, और फिफ्थ में आपको वर्क एक्सपीरियंस देना रहेगा, और यहाँ पे सिक्स में डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप जैसे कि आप सैल्यूटेशन इसमें चूज़ करना। इसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप जैसे कि दे देना, कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका फादर नेम, जैसे फादर नेम का सैल्यूटेशन। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम, इसके बाद मदर नेम का भी यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे अगर आप ये मैरिटल स्टेटस आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपके बॉडी में कोई भी कटा उटा का निशान है तो दे देना, नहीं तो यहाँ पे नो मार्क यहाँ पे लिखना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट यू बिलोंग, आपके पास डोमिसाइल रहेगा एचपी का। इसके बाद बोनाफाइड रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 10th का, जैसे कि आप 10th किए रहेंगे, पास फ्रॉम स्कूल लोकेटेड इन एचपी। अगर आप एंड इसमें से कुछ भी नहीं तो यहाँ पे नन ऑफ द अबाव लिखना। अगर आप 10th किए रहेंगे तो इस पर क्लिक करना। आपका स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो यह आपको सिलेक्ट करना। यहाँ पे कैटेगरी आप सिलेक्ट करना। अगर आप बाहर स्टेट के तो यहाँ पे आप जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी काउंट हो के आओगे। अगर आप जैसे कि यहाँ पे आगे अगर आप हिमाचल प्रदेश से रहोगे यहाँ पे आपका जैसे कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप जनरल रहेंगे तो जनरल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। आपको कोई भी यहाँ पे जैसे कि अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप जैसे कि अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे आप जैसे कि जनरली काउंट होके आओगे। इसके बाद सब कैटेगरी आप यहाँ पे देना रहेगा। सब कैटेगरी अच्छी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे तो इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि अपलोड करना रहेगा कैटेगरी, सब कैटेगरी डॉक्यूमेंट, जैसे कि यहाँ पे चूज़ करना और फाइल अपलोड कर देना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी, इशूइंग डेट, वैलिड डेट, अब कब तक वैलिड है। नेशनलिटी यहाँ पे आप सिलेक्ट करना इंडियन, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अपना रिलीजन दे देना, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। अपना माइनॉरिटी दे देना, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू रिजेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर आप रिजेक्ट रहेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। आप यहाँ पे जैसे कि अगर आपका कुछ गलती हुआ रहेगा कैंसिल पे क्लिक करके उसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा बाद में करेक्शन नहीं हो पाएगा, इसके लिए अच्छे से चेक करके कुछ भी दिक्कत रहेगा एडिट कर देना कैंसिल पे क्लिक करके। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका आ जाएगा। अगर आपको एडिट करना रहेगा एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको देना रहेगा। करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पिन कोड दे देना। आप अपना पिन कोड देने के बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट दे देना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा। अगर दोनों डिफरेंट रहेगा दोनों डिफरेंट फिलअप करना, अगर दोनों सेम रहेगा इस पर टिक करना। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आर यू श्योर डू यू रियली वांट टू सेव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल पे यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप ऐड एक न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना, आपका यहाँ पे 10th पहले सिलेक्ट करना, आपका क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन क्या है जनरल सिलेक्ट करना, आपका बोर्ड कौन सा था ये आप दे देना। यहाँ पे अपना बोर्ड नेम दे देना। इसके बाद यहाँ पे अपना यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन नेम दे देना। यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना रहेगा। आपको यहाँ पे जैसे कि जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे ध्यान रखना कॉमा फुल स्टॉप यहाँ पे मत डालना।
आपका रिजल्ट टाइप आप कहता पास अपेयरिंग, आपका जो भी यहाँ पे रहेगा यहाँ पे सिलेक्ट देना, आपका पासिंग ईयर कौन सा था ये आप जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज, आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है ये आप यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको देना रहेगा, आपका जो भी आपके सब मार्कशीट पे लिखा रहेगा। आपका यहाँ पे जैसे कि इशू डेट आपका कब का था ये आप यहाँ पे जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको इशू डेट देने के बाद इशू डेट यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे वैलिड अप टू कब तक वैलिड था यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डू यू वांट टू रियली ऐड न्यू क्वालिफिकेशन, इस यस पे क्लिक करना। ये आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड न्यू क्वालिफाई, इस पे आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे आप जैसे कि 12th सिलेक्ट करना, क्वालिफिकेशन 12th। स्पेशलाइजेशन आपका क्या है, जैसे कि जो भी आपका रहेगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। आपका बोर्ड कौन सा था वो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि इंस्टीट्यूशन नेम आपका कौन सा यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। इंस्टीट्यूशन नेम देने के बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख देना। मैं आपको ये डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। आपका रिजल्ट टाइप कैसा था यहाँ पे आप सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे अपेयरिंग रहेगा, अब कौन से ईयर में आपका अपेयरिंग था ये आप सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है वो यहाँ पे दे देना। यहाँ पे आपको जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर आपको देना रहेगा, आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। आपका यहाँ पे इशू डेट है यहाँ पे आप दे देना, कौन कभी आपका इशू डेट हुआ था। इसके बाद यहाँ पे इशू डेट देने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। आप यहाँ पे ग्रेजुएशन दे देना, आप कौन से फील्ड में जैसे कि ग्रेजुएशन आपने किया है ये आप यहाँ पे दे देना। आप फिर वापस से ध्यान रखना जो भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे दे रहे हो आपके पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो भी पोस्ट लिए यहाँ पे आप आवेदन कर रहे हो। यहाँ पे आप जैसे कि बोर्ड दे देना, कौन से बोर्ड से आपने किया है। इसके बाद यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन नेम आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट दे देना। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा आपको। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट टाइप है यहाँ पे दे देना। आपका यहाँ पे पासिंग ईयर कब भी था यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है वो यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना है, आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको डेट दे देना। इसके बाद यहाँ पे डेट देने के बाद यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो आपका ये आपके पास और भी क्वालिफिकेशन रहेंगे तो यहाँ पे आप और ऐड पे क्लिक करके आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे आपको कुछ गलती हुआ रहेगा या कुछ भी लिखने रहे में या आप डिलीट करके आप यहाँ पे फिर से वही फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा इमेज। जैसे कि द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू अपलोड द इमेज ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। 10 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा आपका सिग्नेचर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना रहेगा। जैसे यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हो जैसे यहाँ पे आप सब अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे अगर आपको एडिट करना रहेगा एडिट कर देना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस देना रहेगा। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके रहेगा तो इस पर क्लिक करना और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम दे देना और कभी स्टार्ट किए थे उसका डेट और यहाँ पे कभी ख़त्म किए थे उसका डेट। आपका डेजिग्नेशन कौन सा पोस्ट पे हो, आपको वर्क सेक्टर क्या प्राइवेट या पब्लिक गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी रहेगा। वर्क प्रोफाइल आपका क्या रहेगा। अगर आपको और भी ऐड करना रहेगा ऐड पे क्लिक करके दे देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको
डॉक्यूमेंट जैसे कि यहाँ पे आपको देना रहेगा, जो भी यहाँ पे आप अपलोड किए रहेंगे यहाँ पे आपको जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। अपलोड कर देना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि फिर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिर ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर ट्रांजेक्शन जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको होम पे क्लिक करना। जैसे आप होम पे क्लिक करते हो होम पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करना। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट का नंबर है इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करना। अप्लाई अप्लाई पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सेंटर चूज़ कर लेना है। आपके इधर जो भी नज़दीकी सेंटर रहेगा यहाँ पे सब में अलग अलग आपको सेंटर चूज़ कर लेना, जो भी आपका नज़दीकी रहेगा। सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे आप जैसे कि सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट वन ओनली वन। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर योर आधार कार्ड आधार नंबर देना रहेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ आपका इमेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन सब आ जाएगा। यहाँ पे आपका सब क्वालिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद डिक्लेयर पे क्लिक करना। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको जैसे कि अलग अलग के इस पे टिक करना। यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट गेटवे ओपन होने के बाद आपका जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर पाओगे। जैसे कि आप चालान से भी कर पाओगे। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी थ्रू द साइबर, ये जैसे कि रहेगा यहाँ पे आपको जो भी दिया रहेगा ये। इसके बाद आपका नेम, ईमेल आईडी, आपका पीरियड जैसे कि पीरियड फॉर्म कभी से कभी आपका ख़त्म हो रहा है। इसके बाद पेमेंट दिया हुआ है यहाँ पे आपका। इसके बाद मैनुअली आपको करना रहेगा। यहाँ पे आप जैसे कि पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग हो गया, यूनियन बैंक हो गया इंटरनेट, यहाँ पे आप आसानी से पेमेंट कर पाओगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। यहाँ पे आपको जैसे कि बैंक का नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना। इसके बाद जो कैप्चा डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप आसानी से पेमेंट आप कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद मैंने आपको बता दिया कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। और कुछ भी आपको दिक्कत होता है जैसे कि आप कमेंट में पूछ लेना, विद इन अ फ्री आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। धन्यवाद।